जबलपुर में भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से जुड़े स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। इन पवित्र स्थलों के विकास के लिए श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। चित्रकूट और ओरछा सहित प्रदेश के 11 से अधिक जिलों में लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। न्यास द्वारा चयनित जिलों के साथ नर्मदा और मंदाकिनी नदी के घाटों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। न्यास के डिप्टी डायरेक्टर अमित यादव ने इस योजना की जानकारी दी है। जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हो चुकी है और उसमें तमाम वीवीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं। रामायण के संबंध में जिन्होंने लेख लिखे हैं, आलेख लिखे हैं, वो यहाँ पर अपने व्याख्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी लोग मौजूद हैं जो कि श्री रामचंद्र पथगमन न्यास से संबंधित हैं। इस न्यास के डिप्टी डायरेक्टर श्री अमित यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वाकांक्षी धार्मिक पर्यटन की जो योजना है, इस पर अभी तक कितना काम हुआ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत। लेकिन अब आप ये बताइए कि लगभग 11 जिलों में, यदि मैं सही हूँ तो, आपके जो योजना है उसका काम चल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अभी तक क्या हुआ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मध्य प्रदेश में बिताया हुआ समय है, जो कि 11 वर्ष 6 महीने का रहा है, उस कालखंड में जिन जिन स्थानों पर आरंभिक तौर पर ऐसे 23 स्थान, जैसा कि आपने बताया, 11 जिलों में हमने चिन्हित किए हैं, उन स्थलों का हम प्रारंभिक विकास माननीय मुख्यमंत्री जी न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा चित्रकूट और चित्रकूट के आसपास जो स्थान है, कामतगिरी के परिक्रमा पथ का विकास हो, चाहे वो विभिन्न घाट हो जहाँ पे भगवान श्री राम या उनसे जुड़ी हुई किंवदंतियाँ हैं, प्रचलित है, लोक आस्था में है, तो उन स्थानों पे विकास कार्य उसी स्वरूप में, ताकि उनकी मूल भावना बरकरार रहे, उसी शैली में करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और नए जिले हमने ऐड किए हैं कि अभी 11 जिलों के बाद ऐसी चर्चा चल रही थी कि शायद मंडला और बालाघाट को भी जोड़ा जाएगा, क्या अभी ये स्थिति बनी? मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि ये लोक आस्था का विषय है और भगवान राम हिंदुस्तान और संपूर्ण विश्व में आस्था का विषय है। भगवान श्री राम से जुड़े हर स्थान की हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पवित्र नर्मदा का बड़ा हिस्सा इस गमन पथ के रास्ते पर आता है। घाटों को डेवलप करने का प्लान है? माँ नर्मदा के प्रति तो माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण सरकार संवेदनशील है ही, और माँ नर्मदा के घाटों के उन्नयन का कार्य प्रत्यक्ष से चल ही रहा है। और यदि न्यास के क्षेत्र में या भगवान श्री राम के वनवास काल के बिताए हुए ऐसे स्थान आते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जा सकता है। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने जानकारी दी, ये पूरी परियोजना 2200 करोड़ रुपए की है और इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश राज्य शासन और केंद्र सरकार से पैसा लगातार मिल रहा है। अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर।